Hi everyone, I am Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोक डांसेस इन इंडिया। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले भी दो और वीडियोस आ चुकी हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किए थे नॉर्थ स्टेट्स और वेस्ट स्टेट्स, और पार्ट जो सेकंड था उसमें हमने कवर किए थे सेंट्रल स्टेट और कुछ स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ ईस्टर्न स्टेट्स को भी हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, असम को और मेघालय को। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अब हम दो दो स्टेट्स करके ही कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि कभी कभी बोरिंग लगने लगता है इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ना एक साथ। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, दो दो स्टेट्स करके कवर करेंगे तो हम डिटेल में इसको कवर करेंगे, और ये आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहेगा, चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा। तो अब मैं दो दो स्टेट्स करके ही इसको कवर करूँगी। ठीक है, और हम बिल्कुल सॉलिड तरीके से इसको तैयार करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोक डांस। आपको फोक डांस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, असम और मेघालय के फोक डांस। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो फोक डांस है वो है गौरमरिया। ठीक है, और गौरमरिया में मैंने ये वाली इमेज यूज़ की हुई थी। ये इमेज रॉन्ग है। ठीक है, ये गोती पुआ की इमेज है। और मैंने जब कंटेंट गो थ्रू करा तब मैंने नोटिस करा कि मैंने ये वाली इमेज उसमें यूज़ कर ली है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी जाए स्टूडेंट्स को कि छत्तीसगढ़ जो कि फोक डांस, गौरमरिया जो कि फोक डांस है छत्तीसगढ़ का, उसकी एक्चुअल इमेज ये है। मैंने आपको बताया था गौरमरिया में क्या होता है, जो परफॉर्मर्स हैं वो क्या करते हैं, हेड गियर यूज़ करते हैं अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फैशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें कि वो क्या यूज़ करते हैं, जो बाइसन होते हैं उनके हॉर्न्स को पहनते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर बाइसन के हॉर्न्स लगाए हुए हैं। तो ये जो इमेज है ये एक्चुअल में किसकी इमेज है, गौरमरिया की इमेज है। और जबकि ये इमेज किसकी है, ये इमेज उड़ीसा के जो फोक डांस है गोतीपुआ, उसकी इमेज है। एक सेकेंड, ये इमेज जो है, ये इमेज किसकी है, गोतीपुआ की इमेज है ये। ठीक है, गोतीपुआ की इमेज है, जो कि कहाँ का फोक डांस है, उड़ीसा का। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ने छऊ को किस ईयर में अपनी लिस्ट में शामिल किया था। तो द आंसर इज 2010। छऊ के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। जब मैं समझाए थे आपको क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो छऊ है वो कहीं ना कहीं हमें फोक डांस में भी देखने को मिलता है, सेमी क्लासिकल में भी मिलता है, और मार्शियल डांस में भी मिलता है। तो छऊ जो है ये आपको तीनों में से किसी में भी आप इसको रख सकते हैं। जो डांस फॉर्म्स है, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, चाहे वो मतलब फोक हो, क्लासिकल हो, या फिर आपका जो है मार्शियल डांस हो। छऊ को सेमी क्लासिकल फोक डांस बोला जाता है। मैंने आपको बताया था क्यों बोला जाता है, क्योंकि संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहती है टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छऊ को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि छऊ को यूनेस्को ने कौन सी छऊ को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कौन सी ईयर में रखा है, 2010 में अपनी लिस्ट में शामिल किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो डिपिक्ट करता है पिक्यूलैरिटीज किसकी, स्नेक मूवमेंट की, जिसमें आप स्नेक के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन सा डांस फॉर्म है, एंड द आंसर इज कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया की बात करूं मैं, तो कालबेलिया, इससे एसोसिएटेड स्टेट भी पूछा गया है। तो एसोसिएटेड स्टेट कौन सा होगा, राजस्थान। ठीक है, कालबेलिया वो डांस फॉर्म हो गया जिसमें स्नेक के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, और राजस्थान हो गया एसोसिएटेड स्टेट। अच्छा, कालबेलिया की बात करूँ तो कालबेलिया को भी 2010 में यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ
कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन से ईयर में? 2010 में। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ बीच बीच में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको याद करके चलिए कि कौन से मतलब डांस फॉर्म है जो किस स्टेट से एसोसिएटेड है, और कौन सा डांस फॉर्म है जिसको यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के फोक डांस। असम के फोक डांस कौन कौन से हैं? बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल नृत्य, दियोधनी, झूमर। ये चारों डांस, सॉरी, पांचों डांस कहाँ के हैं? असम के, ठीक है। और ये पांचों डांस असम के हैं। अब हम बिहू की बात करते हैं सबसे पहले। तो बिहू की बात करूं तो ये फेमस डांस है असम का। देखिए, जो बिहू है ये और बागुरुम्बा है, ये तो आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। मुझे लगता नहीं है इसमें आपको निमोनिक टेक्निक की ज़रूरत भी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपको मुंह पर रटे होने चाहिए, बिहू और बागुरुम्बा दोनों ही। बिहू जो है ये फेमस डांस है असम का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कब परफॉर्म किया जाता है? ये 3 जो मेन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। बिहू डांस कब परफॉर्म किया जाता है? जब 3 मेन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। अब वो कौन कौन से एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करने होते हैं, मतलब जो बॉडी के मूवमेंट्स रहते हैं बहुत तेजी से करने होते हैं, ठीक है। जो कि किस पर होते हैं? ढोल के साथ करने होते हैं। और इसमें पेपा यूज होता है। पेपा क्या होता है? बफेलो हॉर्न पाइप है। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसीलिए इस इमेज को यहाँ पे लगाया है जिससे आपको क्लियर हो कि पेपा क्या होता है। देखिए, ये इस तरह से जो बनी है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए, ये जो बनी है ये वाली इमेज, ये पेपा है, ठीक है। ये जो ये बजा रहे हैं, तो पेपा एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पेपा जो है ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो पेपा है वो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ढोल के साथ बजाया जाता है इस बिहू डांस फॉर्म में, जो कि फोक डांस है कहाँ का? असम का, ठीक है। और ये क्या है, इसमें प्राइमरली परफॉर्म कैसे किया जाता है? ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जॉय, लव और कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि ये जो डांस फॉर्म है ये वहाँ के कल्चर की आइडेंटिटी बताता है कि आज भी इस कल्चर की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वहाँ के लव को एक्सप्रेस करता है कि लोगों में कितना प्यार है, लोगों में कितनी यूनिटी है, ठीक है। और जो है, लोगों में कितना प्यार है, लोगों में कितनी यूनिटी है, लोग इस डांस फॉर्म को कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वो कितने खुश हैं, वो अपनी खुशी को इस डांस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मैंने अभी आपको बताए थे कि एग्रीकल्चरल थ्री जो मेन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में, तब ये बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनर इन पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, देखिए मैं बताती हूँ। अगर पूछा जाता है कि भोगाली जो है, पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंथ से एसोसिएटेड है, ठीक है। भोगाली जो है ये कौन से मंथ से एसोसिएटेड है, या भोगाली जो है इसको कौन सा बिहू कहते हैं? कटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू। तो इस तरह से ये आप इसको याद रखिए। जैसे पूछ लिया जाए कोंगाली जो है कौन से मंथ से एसोसिएटेड है, या रोंगाली जो है ये कौन से बिहू से एसोसिएटेड है, तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि रोंगाली जो है वो उसको बोहाग बिहू भी कहते हैं, जो कि मिड अप्रैल के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन, यानी कि इसमें जो सीड्स हैं हम उनको लगाते हैं, ठीक है, इस वाले मंथ में। कोंगाली वाले में क्या होता है, कटी बिहू, कटी बिहू, ठीक है। इसमें क्या है, मिड अक्टूबर का टाइम है, जब हमारे जो हमने सीड्स लगाई हैं वो ग्रोइंग स्टेज में है। अभी हमारे जो अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ जो क्रॉप्स है हमारी वो ग्रो कर रही है, ठीक है। और
फूड इज स्कार्स, ये फूड इज स्कार्स का क्या मतलब है? फूड इज स्कार्स का मतलब है जो हमने सीड्स लगाए वो ग्रो कर रहे हैं, अभी कटाई तो हुई नहीं है, ठीक है, अभी हमारी फसल में कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमारी ग्रोइंग स्टेज चल रही है जो हमने क्रॉप्स लगाई हैं उनकी, ठीक है, और हमारे पास फूड की कमी हो गई है, मतलब जो पहले से स्टोर्ड फूड था वो खत्म होने पर आ गया है, ठीक है। लेकिन भोगाली बिहू जो है, ये वाला भोगाली जो है, माघ बिहू जिसे कहते हैं, ये मिड जनवरी के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन को सिंबलाइज करता है, मतलब इसमें क्या होता है कि हार्वेस्ट सीजन खत्म हो जाता है, इसमें हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, और अबंडेंस, इसमें बहुत सारा आप क्रॉप मिलता है, फूड मिलता है आपको, अब आपके पास सब चीज़ें आ जाती हैं वापस से, क्योंकि ये जो ग्रोइंग स्टेज थी यहाँ पर, इस टाइम पर ग्रोइंग स्टेज है, तो ये अक्टूबर से जनवरी तक अब आपकी फसल हो गई अच्छी, अब आप कटाई करके उनको अपने फूड को जो भी है अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास खूब सारा अनाज होगा बल्क में, इसीलिए यहाँ पर एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन अबंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बागुरुम्बा की। बागुरुम्बा जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये फोक डांस कहाँ का है? असम का। ये ट्रेडिशनल डांस है बोडो कम्युनिटी का। देखिए जितने भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, कौन सी ट्राइब से एसोसिएटेड है, अब एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को भी पकड़ के चलता है और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को भी अच्छे से कवर करेंगे, इसीलिए मैं इसको, इस टॉपिक को इतना डिटेल में कवर कर रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को भी लेकर चले, क्योंकि बहुत रेयर केस में अब ऐसा होने लगा है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वाला डांस फॉर्म किस स्टेट से एसोसिएटेड है, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा कर दे देता है, वो क्या पूछेगा कि बोडो कम्युनिटी, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि बोडो कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या है, बागुरुम्बा, ठीक है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है, बोडो कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, और इसको मेनली कौन परफॉर्म करती हैं, विमेन परफॉर्म करती हैं, ये देखिए, ये इंस्पायर किससे है, बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड है, ये बटरफ्लाई की फॉर्म में ये लोग डांस को परफॉर्म करते हैं, जो कि कहाँ का है, फोक डांस है असम का। भोरताल नृत्य जो है ये भी फोक डांस असम का है। इसमें क्या होता है, ये ट्रेडिशनल डांस है जिसमें कि लार्ज सिंबल्स यानी कि मंजीरे, ठीक है, मंजीरे का, मंजीराज, जो लार्ज बड़े बड़े मंजीरे हैं उनका प्रयोग किया जाता है इसमें, देखिए बड़े बड़े मंजीरों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी को भोरताल नृत्य बताया गया है, जो कि एनर्जेटिक और डिवोशनल है नेचर में, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, ये स्पिरिचुअल है, ये डिवोशनल है, जो किसी भगवान को, किसी भगवान के डिवोशन में किया गया डांस फॉर्म है, ठीक है। और परफॉर्म कब किया जा रहा है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि जब हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं उस टाइम पे इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दियोधनी की बात करें तो ये भी डांस फॉर्म कहाँ का है, असम का डांस फॉर्म है। ये क्या है, रिचुअलिस्टिक डांस है, जो कि किससे लिंक्ड है, सरपेंट गॉडेस वर्शिप से। इसमें सरपेंट गॉडेस जो है वो कौन है, मनासा है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये देखिए गॉडेस मनासा, ठीक है। तो दियोधनी जो है ये किससे लिंक्ड है, सरपेंट गॉडेस वर्शिप से, यानी कि इसमें नागिनी की पूजा की जाती है, ठीक है, फीमेल सरपेंट की पूजा की जाती है इसमें, जिसमें कि क्या होता है कि उनकी वर्शिप से ये डांस फॉर्म जो है एसोसिएटेड है। परफॉर्म कब किया जाता है, ये दियोधनी फेस्टिवल के टाइम पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, लोगों का क्या मानना है कि ये जो देवी हैं गॉडेस मनासा, ये क्या करती हैं, जो भी डांस, जो परफॉर्मर्स हैं, यानी कि ये जो जो भी परफॉर्मर्स होते हैं उनकी बॉडी में एंटर करती हैं, और वो जिस तरह के भी हाव भाव देते हैं, जो भी प्रकट करते हैं हाव भाव, चाहे वो अपने हाथों को मूव कर रहे हों या कुछ बोल रहे हों या जिस भी तरह से बिहेव कर रहे हों, ठीक है, तो वो उनके गाइडेंस के अंडर में होगा, यानी कि जो वो डिवाइन स्पिरिट है, जो वो दिव्य शक्ति है, जो इन परफॉर्मर्स को अपने अंडर में कंट्रोल करके चल रही है, जो कि ये जितने भी परफॉर्मर्स हैं ये उस पर्टिकुलर स्पिरिट के, इन पर्टिकुलर स्पिरिट से इन्फ्लुएंस्ड है, उसके कंट्रोल में है, तो ये जो भी अपने मूवमेंट करेंगे बॉडी का या कुछ बोलेंगे, ये सब किसके अकॉर्डिंगली होगा, उसी स्पिरिट के अकॉर्डिंगली होगा, यानी कि गॉडेस मनासा के अकॉर्डिंग होगा जो भी कुछ होगा।
उसके बाद झूमर की बात करूं तो झूमर भी जो है ये फोक डांस कहाँ का है, असम का। ठीक है, ये कहाँ पॉपुलर है, टी गार्डन कम्युनिटीज में, यानी कि जो टी एस्टेट्स होते हैं वहाँ के फोक्स इसको परफॉर्म करते हैं। देखिए लिखा है परफॉर्म्ड बाय टी फोक्स। ठीक है, यानी कि जो टी एस्टेट के फोक्स होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो बागानों में काम करते हैं, ठीक है, और जो भी मतलब टी से रिलेटेड वर्क करते हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। कितना ब्यूटीफुली इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए ये ड्यूरिंग फेस्टिवल या किसी सोशल गैदरिंग्स पर देखने को मिलता है, झूमर डांस फॉर्म। तो चलिए अब आगे तो मेघालय है, और इससे पहले हम क्या करते हैं अपनी निमोनिक टेक्निक से असम के डांस फॉर्म्स जितने भी हैं उसको याद कर लेते हैं। जैसे देखिए असम के लिए हमारा हिंट, देखिए असम के लिए हमारा हिंट क्या था, असम के लिए जब हमने क्लासिकल डांस फॉर्म्स कवर किए थे उसमें हमारा हिंट था सत्रा, यानी कि सत्रिया। तो जो सत्रिया डांस फॉर्म था वो कहाँ का था, असम का एक, यानी कि 17 साल का सैम, 17 साल का लड़का किसकी तरह था, एज सैम। एक 17 साल का लड़का था वो किसकी तरह था, एज सैम, सैम की तरह था। ठीक है, वहीं से हम फोक डांस भी एसोसिएट करते हुए चलेंगे। तो देखिए सैम जो था उसकी शादी हो गई, तो यानी कि घर में कौन आ गई, बहू आ गई। फिर बहू जब आ गई तो बहू सुबह के समय में उठती हैं, यानी कि भोर के समय में उठती हैं, भोरताल नृत्य। बहुत सारा धन लेकर आई, यानी कि दियोधनी। ठीक है, अब क्योंकि शादी हुई है तो लोग झूम रहे हैं, यानी कि झूमर। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े लोग हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु वगैरह आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कौन सा डांस फॉर्म हो गया, बागुरुम्बा डांस फॉर्म। तो हम इससे कैसे एसोसिएट करेंगे, बहू से हो गया बिहू, गुरु से हो गया बागुरुम्बा, भोर के समय में उठती है यानी कि भोरताल नृत्य, धन लेकर आई है यानी कि दियोधनी, और घर के लोग जो हैं वो शादी का माहौल है तो इसलिए झूम रहे हैं, तो हो गया झूमर। ठीक है, आप एक चीज और समझिए, झूमर मैंने आपको बताया था कि जो है पंजाब में भी हमने जब पंजाब कवर किया था वहाँ के फोक डांस, तो हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे भी एक पंजाबी मुंडा था जो कि झूम रहा था, पी उसने एक पैक लगा लिया तो वो नशे में झूम रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी नियर बाय स्टेट्स होते हैं उनके जो डांस फॉर्म्स हैं वो तो कॉमन होते ही होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई डांस फॉर्म है जो कि अगर दूर दूर स्टेट का भी है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो कॉमन डांस फॉर्म निकल रहा है, तब क्या है कि मतलब उसका नेम सेम है। देखिए असम में जो झूमर है वो अलग तरह का फोक डांस है, हमने देखा था कि जो टी फोक्स थे वो इस डांस को सेलिब्रेट करते थे। जबकि पंजाब में क्या था, लोग जस्ट झूम रहे हैं, झूमर है वो, इसलिए झूमर उसको कहा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर नेम सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म का नेम लिखकर कितने स्टेट से एसोसिएटेड है आप उनका नेम लिख सकते हैं। जैसे पंजाब से एसोसिएटेड है तो पंजाब, असम से एसोसिएटेड है तो असम। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा एग्जैक्टली कितने स्टेट से एसोसिएटेड है और आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निमोनिक टेक्निक से आपको समझा दिया कि असम के जो डांस फॉर्म्स हैं ये पांचों के पांचों, ठीक है, इनको हमने निमोनिक टेक्निक से कवर कर लिया। अब हम आते हैं मेघालय पर। मेघालय की मैं बात करूं तो मेघालय में क्या है, देखिए मेघालय जो है इसके डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, शादसुक मिनसियम, वांगला, लाहो डांस, नॉन नोंग क्रेम डांस। ठीक है, शादसुक मिनसियम की हम बात करते हैं। शादसुक मिनसियम क्या है, ये पॉपुलर डांस है खासी ट्राइब का। मैंने आपको बताया था कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ट्राइब हो, तो ये सब आपको कवर करके चलना है। तो आप इसको याद रखेंगे कि खासी ट्राइब का कौन सा फोक डांस है, शाद सुख मिनसियम कहाँ का फोक डांस है, खासी ट्राइब का। ठीक है, उसके अलावा ये जो नेम है, जो नेम है शाद सुख मिनसियम, इसका मतलब क्या है, डांस ऑफ द हैप्पी हार्वेस्ट, यानी कि इस डांस को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब लोग खुश हैं, ठीक है, वो बात ठीक है, स्पिरिचुअली भी इस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, डिवोशनली भी इस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है जो डांस है। ठीक है, और लोग जो हैं फुल ऑफ एनर्जी से अपना इस डांस को परफॉर्म करते हैं, यानी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते टाइम पर। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ठीक है,
और ये जो डांस फॉर्म है ये खासी ट्राइब का है जो कि मेघालय की है। और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के टाइम पर, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। आपने यूएस कनाडा वगैरह में देखा होगा कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थैंक्स गिविंग कहाँ पर, शिलोंग में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ की बात हो रही है। तो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल में क्या करते हैं, ये जो भगवान हैं उनको धन्यवाद करते हैं किस चीज़ के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और गुड हार्वेस्ट के लिए। कि मतलब वो भगवान को थैंक्स कर रहे हैं किस चीज़ का, पीस का, कि उन्हें सुख मिला है, शांति मिली है, समृद्धि मिली है और उनकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इन सबको धन्यवाद करने के लिए ये जो शाद सुख मिंसियम है इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि मेघालय का फोक डांस है। ठीक है। और इस शाद सुख मिंसियम का मतलब क्या है, डांस ऑफ द हैप्पी हार्ट, मतलब दिल बिल्कुल झूम उठा है और लोग इस डांस फॉर्म को परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, वो अपने जो खुशी है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये स्प्रिंग के टाइम में, जब थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है शिलोंग में, तब सेलिब्रेट किया जाता है और अदर खासी एरियाज में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विमेन इसमें क्या पहनती हैं, सिल्क के कॉस्ट्यूम। एक बार पहले आगे आइए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें, देखिए विमेन क्या वेयर करे हुए हैं यहाँ पर, सिल्क के कॉस्ट्यूम और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वेयर करती हैं इस डांस फॉर्म को करते टाइम पर। ठीक है, ये मैंने इमेज लगाई हुई है, ये शाद सुख मिंसियम की इमेज है। तो देखिए जो विमेन है उन्होंने क्या ट्रेडिशनल सिल्क कॉस्ट्यूम वेयर करती हैं, वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स। जबकि जो मेन है वो परफॉर्म क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव वेयर, मेन जो है वो परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव वॉरियर मूवमेंट्स, यानी कि जो युद्ध के समय में वो मूवमेंट शो करते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी वो अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में जो भी मूवमेंट करेंगे वो इस डांस फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं, जो कि सेकंड डांस फॉर्म है मेघालय का, वो कौन सा है, वांगला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए। वांगला जो डांस फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोक डांस है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मेजर डांस कहाँ का है, घासी ट्राइब का, मेजर गारो ट्राइब का है, सॉरी, ये गारो ट्राइब का मेजर डांस फॉर्म है। ठीक है, गारो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, जो कि वांगला फेस्टिवल के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वांगला फेस्टिवल जब होता है तब इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, जो कि कब होता है, आफ्टर हार्वेस्ट, जब इन लोगों की कटाई हो जाती है फसल की, तब उसके बाद इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस फॉर्म को क्या बोला जाता है, नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इस डांस फॉर्म को क्या बोला जाता है, 100 ड्रम्स फेस्टिवल बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है पेपर में कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल जो है वो कौन सा फोक डांस है। तो आंसर क्या होगा, वांगला। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं, वांगला की इमेज लगाई हुई है मैंने। ठीक है, इसमें जो परफॉर्मर्स हैं वो वांगला डांस परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 100 ड्रम्स कैरी किए हुए हैं सारे परफॉर्मर्स ने, टोटल इन टोटल ये लोग 100 ड्रम्स कैरी करके इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड जो डांस फॉर्म है मेघालय का वो है लाहो डांस। लाहो डांस में क्या होता है, ये पॉपुलर किसमें है, जंतिया ट्राइब में। जैंतिया ट्राइब जो है वहां पर ये परफॉर्म है, जिसमें मेन एंड वीमेन होल्ड करते हैं हैंड्स, ये लोग हाथ पकड़ते हैं इसमें और क्या करते हैं, डांस करते हैं रिदमिक स्टेप्स में, यानी बीट्स पर डांस होता है इसमें। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज नहीं होते। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, लाहो। ठीक है, लाहो डांस फॉर्म ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते। ठीक है, और सॉन्ग्स जो हैं उन्हीं के मतलब सॉन्ग्स जो है वही गाइड करेंगे कि डांस में किस तरह का मूवमेंट करना है। ठीक है, जो भी इसमें सॉन्ग्स होंगे वही मूवमेंट को बताएंगे कि सॉन्ग्स जब चलेंगे उस टाइम पर सॉन्ग्स ही इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह के मूवमेंट्स को शो करना है डांस को परफॉर्म करते टाइम। तो ये मैंने इमेज लगाई हुई है यहाँ पर। ये इमेज जो है ये किसकी है, ये इमेज है लाहो डांस की। इसके बाद, हाँ, तो मैं बता रही थी कि नोंगक्रेम जो फोक डांस है, एक मिनट, नोंगक्रेम फोक डांस जो है ये कहाँ का है, मेघालय का। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस डांस है खासी ट्राइब का। खासी ट्राइब के मैंने दो डांस आपको बता दिया। अब पहला जो डांस है वो था शादसुक मिंसियम। ठीक है,
और जो दूसरा डांस है वो कौन सा है, वो है नोंग क्रैम। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है ये दोनों ही खासी ट्राइब के हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ये तो खासी ट्राइब का है ही, लेकिन ये रिलीजियस डांस है। ठीक है, ये ये रिलीजियस डांस है खासी ट्राइब का। ये देखिए रिलीजियस डांस है किसका, खासी ट्राइब का। परफॉर्म कब किया जाता है, ये नोंगक्रम फेस्टिवल के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि कंडक्ट कहाँ पर किया गया है, स्मिट में। स्मिट जो है नियर शिलोंग, वहां पर इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और ये अप्रोक्स 12 किलोमीटर दूर है शिलोंग से, ये जो प्लेस है, ये स्मिट जो है ये प्लेस है जो कि कहाँ पर है, 12 किलोमीटर दूर है शिलोंग से। ठीक है, और इस डांस फॉर्म का उद्देश्य क्या है, इस डांस फॉर्म का एम जो है, जो मोटिव है इस डांस फॉर्म का, वो है कि ये लोग आशा करते हैं, इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे और अच्छी फसल हो। जो हमारी फसल है, जो हमने क्रॉप्स के लिए सीड लगाए थे, जो हमारी क्रॉप्स आई हैं वो बहुत अच्छी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो इनके जीवन में, इसीलिए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और यहीं पर ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे दोनों ही डांस फॉर्म। हमने असम के डांस फॉर्म्स भी कवर कर लिए हैं और मेघालय के भी डांस फॉर्म्स कवर कर लिए हैं। हाँ जी, तो इसी के संग मेघालय के डांस फॉर्म्स भी हो गए हैं। अब हम जल्दी से मेघालय के डांस फॉर्म्स को निमोनिक टेक्निक के संग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेघालय के लिए हमारा हिंट क्या रहेगा, मेघा लाओ। मेघा क्या लाई है, मेघा लाओ, मेघा क्या लाई है बताओ। मेघा लाई है गले में पहनने का नॉन क्रीम, ठीक है, शुद्ध सेट, शुद्ध सेट। शाद सुख मिनसिम के लिए मेरे पास ऐसा सच कोई हिंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेघा जो है वो लाओ नॉन क्रीम, नॉन क्रीम होता है ना, नॉन क्रीम। ठीक है, मेघा लाओ नॉन क्रीम कलर का गले का शुद्ध सेट। इससे आप सारे ही डांस फॉर्म्स मेघालय से ऐसे एसोसिएट करके मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज दोनों ही डांस फॉर्म्स कवर कर लिए हैं विद निमोनिक टेक्निक्स। असम के भी हो गए और मेघालय के भी हो गए। मैंने आपको बता ही दिया था कि हम दो दो स्टेट्स करके कवर करेंगे अब जितने भी फोक डांसेस हैं, जिससे कि क्या है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना रहे और कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। ठीक है, और जितना भी पढ़ेंगे सब सॉलिड करके तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और सेकंड वीडियो भी नहीं देखा है फॉर एनी रीज़न, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप क्या करेंगे, एक बार जो भी मैं पढ़ा देती हूँ डांस फॉर्म्स, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि जो है, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको निमोनिक टेक्निक्स याद करने के लिए उसको स्टोरी की फॉर्म में जो मैं याद कराती हूँ, एक बार दोबारा से गो थ्रू करना पड़ेगा। एक बार, दो बार और कम से कम 3 बार तो कर लीजिए, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल स्टोरी सेट हो जाएगी और आपको सारे ही डांस फॉर्म्स निमोनिक टेक्निक से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।